कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व होता है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाते हैं तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि आज का दिन कितना खास और कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज 5 जून 2026 दिन शुक्रवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि का धार्मिक कर्म, ज्ञान अर्जन और शुभ संकल्पों के लिए बहुत अनुकूल मानी जाती है। शुक्रवार का दिन धन, ऐश्वर्य और सुख की समृद्धि के लिए अधाष्टी देवी लक्ष्मी जी को समर्पित है। इसलिए आज का दिन पूजा अर्चन में विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रद्धापूर्वक माता लक्ष्मी की पूजन करने से दीपदान और पुण्य प्राप्त होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा में समृद्धि में वास होता है। आज का दिन स्वच्छता, मधुर व्यवहार और सकारात्मक आचरण पर विशेष ध्यान देने से शुभ माना जाता है। परिवार के साथ समय बिताना, जरूरतमंद की सहायता करना तथा ईश्वर का स्मरण करना मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतोष प्रदान करता है। यह दिन आर्थिक और पारिवारिक दृष्टि से बहुत शुभ फल देने वाला माना जाता है। आज चंद्रमा मकर राशि में संचार करेंगे। आज का राहु काल का समय 10:45 दोपहर से 12:25 रहेगा। इस दौरान कोई भी नया कार्य, नई यात्रा आरंभ ना करें। मेष राशि की सबसे पहले बात कर लेते हैं और जानते हैं कि मेष राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि, आज का दिन आपकी बहुत सारी संभावनाओं से भरा रहेगा। आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने का विचार कर सकते हैं या किसी पुराने प्रोजेक्ट को फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। करियर से जुड़े लोगों को कोई बढ़िया अवसर मिल सकता है, जबकि नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खुशखबरी की संभावना है। आज बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। वो किसी खेलकूद प्रतियोगी परीक्षा में आज नाम कमा सकते हैं। सोच समझकर आज आपको कदम आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि किसी की सलाह लेकर जल्दीबाजी में नुकसान हो सकता है। अगर मन में किसी काम को लेकर असमंजस है तो थोड़ा रुक जाएं और परिस्थिति का सही अंदाज़ा लगा लें। सेहत के लिहाज से दिन ठीक रहेगा, लेकिन थकान और सिर दर्द आपको परेशान कर सकते हैं। शाम के समय परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। आत्मविश्वास बना के रखें। आज आपकी कोशिश धीरे धीरे रंग लाएगी। आज आपका शुभ रंग है ग्रे कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेष राशि के जातक, कार्य क्षेत्र में आपको आज प्रगति मिल सकती है, लेकिन अगर किसी काम में मन में असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है तो आप सावधान रहें। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। स्वामी जी, वृषभ राशि के जातकों का दिन कैसा होगा? वृषभ राशि, आज आपका दिन जागरूकता, आत्मनिरीक्षण करेगा। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे जो आपकी प्रगति से ईर्ष्या कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है। संतान की ओर से आपको खुशी प्राप्त होगी। सफलता या उपलब्धि, आपका दिल गौरव से भरा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मिठास लौटेगी और पुरानी गलतफहमी कम होगी। आपको आज कोई मूल्यवान वस्तु, गहने या दस्तावेज सुरक्षित रखने का विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि किसी छोटी लापरवाही से नुकसान भी हो सकता है। आर्थिक रूप से दिन स्थिर रहेगा। फिजूल खर्चे से बचना होगा। पारिवारिक रिश्ते में संवाद बना के रखें, आपके लिए बहुत ज़रूरी साबित होगा। कुल मिलाकर आज थोड़ा सावधानी भरा दिन होगा, लेकिन सोच समझकर व्यवहार के आपका दिन बेहद सफल बन सकता है। आज आपका शुभ रंग है सी ग्रीन कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृषभ राशि के जातक, आज के दिन थोड़ी सावधानी बरतनी है। कोई महत्वपूर्ण चीज संभाल कर रखें, वरना अगर ये गुम होती है तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। स्वामी जी, मिथुन राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? मिथुन राशि, आज का दिन सेहत और रिश्तों पर ध्यान देने का है। आपकी सेहत में थोड़ी गिरावट आ सकती है। खासकर पेट या थकान से जुड़ी चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। और किसी पुराने कानूनी या धन से जुड़े मामले को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन दिन के अंत में कुछ राहत मिलने के संकेत मिल रहे हैं, जिससे मन में सुकून मिलेगा और धन के लिहाज से सुधार भी होगा। घर की आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। हालांकि पारिवारिक रिश्तों में कुछ मतभेद उभर सकते हैं। संवाद से उसे हल करने की कोशिश करें। अगर कोई पुरानी गलती
आपकी सोच को बोझ बना रही है तो उसे सुधारने का यही समय है। अपने वाणी में मधुरता बनाकर रखें। आज का दिन आत्मचिंतन और संतुलन से भरा रहेगा। धीरे धीरे हालात आपके पक्ष में दिखाई देंगे। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5। 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो चलिए अब स्वामी जी से कुछ ऐसे सवालों के जवाब जान लेते हैं जो सवाल सीधा हमारे दर्शकों ने हमसे पूछे हैं। स्वामी जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या सरसों के तेल से शनि और मंगल दोष को दूर किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो कैसे? जी हाँ, सरसों का तेल बहुत ही प्रभावशील माना गया है। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि दोष है तो उसे अपने भोजन में सरसों के तेल को ज़रूर शामिल करना चाहिए और उसको खाने से शनि दोष दूर होता है। ऐसा करने से शनि ग्रह मजबूत होता है और उसके अशुभ प्रभाव कम होते हैं। इसके साथ ही सरसों के तेल का सेवन शरीर में गर्मी बना के रखता है और सांस फूलने या कमजोरी जैसी समस्याओं को भी कम करता है। वहीं अगर किसी की कुंडली में मंगल दोष है तो उसके लिए सरसों के तेल से मालिश बेहद फ़ायदेमंद होती है। रोज़ाना शरीर में हल्का सरसों का तेल लगाकर मालिश करना न केवल त्वचा में रक्त संचार को सुधारता है बल्कि मंगल दोष के कारण आने वाली परेशानियों को भी धीरे धीरे कम करता है। ये एक आसान और प्राकृतिक घरेलू उपाय है जो शनि और मंगल दोनों को स्थिर करता है और संतुलन करने में मदद करता है। चलिए अब कर्क राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। स्वामी जी, कर्क राशि के जातकों का दिन कैसा होगा? कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन भावनात्मक उतार चढ़ाव भरा रहेगा। आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोचेंगे जिससे बेचैनी महसूस होगी। बेहतर होगा कि अपनी बात को मन में रखने के बजाय जीवन साथी या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा कर लें। आज दिन में थोड़ी टेंशन रह सकती है क्योंकि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी बात पर गलत समझ सकते हैं। बच्चों की संगति पर, व्यवहारिक पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। किसी गलत प्रभाव में आ सकते हैं। आपकी मनमानी से आपको परेशानी आज हो सकती है या रिश्तों में खटास आ सकती है। घर परिवार का माहौल सामान्य रहेगा। थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। सेहत ठीक रहेगी पर मानसिक तनाव को ध्यान रखना होगा। शाम के समय मन शांत रहेगा और रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आज का दिन आपके लिए आत्मनियंत्रण और धैर्य की सीख देगा। इसे अपनाकर दिन को सकारात्मक बना जाएगा। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1। 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातक दिन में उतार चढ़ाव हो सकते हैं और अगर मन में कोई बात है तो अपने परिवार के किसी सदस्य से, जीवन साथी से या किसी दोस्त से उसे शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि के जातकों का दिन कैसा होगा? स्वामी जी से जान लेते हैं। सिंह राशि, आज का दिन आत्ममंथन और फोकस वाला दिन होगा। अपनी जरूरी काम को पूरी मेहनत पर ध्यान देंगे। किसी धार्मिक या आध्यात्मिक कार्य में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा जिससे मन शांत रहेगा। दूसरों की मदद करने की संभावना आपके अंदर गहरी रहेगी, लेकिन ध्यान रखें कि आपकी नीयत पर कोई गलत आरोप ना लगाए। अच्छे व्यवहार को स्वार्थ समझ सकते हैं, इसलिए अधिक हस्तक्षेप आपको नहीं करना होगा। आज आपको जोखिम भरे निर्णय लेने से दूर रहना होगा, चाहे वो आर्थिक हो या व्यक्तिगत हो। अपने घर या कार्यस्थल पर बदलाव की योजना आज आप बना सकते हैं, जैसे रिनोवेशन या नई सजावट। जीवन साथी के साथ समय बिताने से रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। आर्थिक रूप से स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन खर्चे नियंत्रण में रखें। शाम के समय आत्मसंतुष्टि महसूस होगी। आज का दिन सादगी और सहजता से बिताएं, यह आपके अंदर मजबूती लेकर आएगा। आज आपका शुभ रंग है आसमानी। आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9। 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सिंह राशि के जातक अपने कार्य क्षेत्र में आप ध्यान केंद्रित करें और इसके साथ ही अगर मन में कोई डाउट है, कोई असमंजस है तो उसको नज़रअंदाज ना करें। आगे बढ़ते हैं, कन्या राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। स्वामी जी, कन्या राशि के जातकों का दिन कैसा होगा? कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित फलदायी रहने वाला है। कैरियर और व्यवसाय से जुड़े अहम निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ सकती है।
आपको अपने जीवन साथी या परिवार के सहयोग से बड़ा निर्णय लेने में मदद मिलेगी। आप अपने घर में नई वस्तु खरीदने या सजावट से सुविधा की चीज़ें पर आज खर्च कर सकते हैं। किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार के आने से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा, लेकिन मन में किसी बात को लेकर हल्की सी आज बेचैनी रह सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से आज पेट से जुड़ी समस्या या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए भोजन और नींद पर ध्यान दें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन लंबे समय से इन्वेस्टमेंट के लिए ये अच्छा समय है। आपके व्यवहार में नरमी रखें, इससे रिश्तों में मजबूती आएगी। आज का दिन धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में बढ़ेगा, बस धैर्य और समझदारी से काम लेना बहुत ज़रूरी है। आज आपका शुभ रंग है पीला, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो कन्या राशि के जातक धैर्य और समझदारी से अगर बढ़ेंगे तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्वामी जी से हम अपने दर्शक का एक और सवाल पूछ लेते हैं। स्वामी जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि राम चालीसा का पाठ करने का क्या महत्व है और इसका क्या लाभ मिलता है। राम चालीसा का पाठ करना बेहद शुभ और फलदायक माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूप से राम चालीसा का पाठ करता है, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस पाठ से घर का वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और नकारात्मकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। श्री राम भगवान का नाम पर स्मरण मन में शांति देता है और जीवन की सभी परेशानियों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। यदि घर में रोजाना राम चालीसा का पाठ किया जाए तो वहाँ का माहौल बहुत पवित्र बन जाता है। साथ ही यह भी कहा गया है कि बच्चों के श्री राम चालीसा का पाठ करवाना चाहिए, क्योंकि उनके धैर्य, मर्यादा और संस्कारों का विकास होता है। यह पाठ बच्चों के मन में श्रद्धा और अनुशासन की भावना जगाता है, इसलिए ये घर में श्री राम चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए, ताकि परिवार में सुख, समृद्धि, शांति स्थायी रूप से बनी रहे। चलिए अब तुला राशि के जातकों के बारे में जान लेते हैं कि उनका दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा। आप किसी नए काम या प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक साबित होगी। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, तभी अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो पढ़ाई का विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उन्हें आज कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। संतान से जुड़ी कोई सकारात्मक जानकारी मिलेगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। अगर किसी पुराने विवाद में मन में खटास है तो आज उसे सुलझाने का अवसर भी प्राप्त होगा। आप अधिक स्पष्ट महसूस करेंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन अधिक तला भुना भोजन से तनाव से बचना होगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात भी संभव है। आज का दिन आपको यह सिखाएगा कि ऊर्जा का सही उपयोग जीवन में कितना आसान बना सकता है। शाम को किसी पसंदीदा काम में मन लगाएं और जिससे आपको हल्का महसूस हो। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तुला राशि के जातक आज के दिन आप वो काम करें जिससे आपका मन प्रसन्न होता है और आपका मन हल्का रहता है। चलिए वृश्चिक राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। स्वामी जी, वृश्चिक राशि के जातकों का दिन कैसा होगा। वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन रोमांस और रिश्तों के लिहाज से बहुत अच्छा रहने वाला है। शादीशुदा लोगों के बीच समझ और प्रेम बढ़ेगा। घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। कोई अतिथि आ सकता है, जिससे खुशी का माहौल बनेगा। हालांकि किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें, क्योंकि आज चोट या दुर्घटना के योग बन रहे हैं। खासकर वाहन चलाते समय सतर्कता रखें। धन से जुड़ी स्थिति में सुधार होगा। अगर आपने किसी को उधार दिया है तो लौटाने की योजना भी आप बना सकते हैं। कुछ लोग नया लोन या निवेश करने की सोच सकते हैं। उनकी लाइफ स्टाइल और रहन सहन में बदलाव आएगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है। ऑफिस में आपको काम में सराहना होगी। दिन कुल मिलाकर संतुलित रहेगा। अगर आप शांत मन से काम करेंगे तो हर काम में सफलता भी प्राप्त होगी। खुद पर भरोसा रखें और दूसरों की भावनाओं की कद्र करें। आज आपका शुभ रंग है क्रीम कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें।
आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृश्चिक राशि के जातक, आज के दिन आपको वाहन चलाते समय सावधानी जरूर रखनी है। आगे बढ़ते हैं और धनु राशि की बात कर लेते हैं। स्वामी जी, धनु राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? धनु राशि वालों के लिए आज का दिन सतर्कता का रहेगा। आप दूसरों के मामलों में दखल देने से आज बचना होगा। घर में रिश्तेदारों से मुलाकात का मौका मिलेगा, जिससे मन हल्का होगा। माता पिता के साथ कैरियर या बिजनेस से जुड़ी बातचीत लाभदायक होगी। बिजनेस में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन संयम बना के रखेंगे। अविवाहित लोगों को प्रेम जीवन की शुरुआत के बहुत अच्छी संभावना है। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। अपने बोलचाल में मधुरता रखें, वरना रिश्तों में गलतफहमी पैदा हो सकती है। किसी पुरानी गलती को सुधारने का अवसर मिलेगा। इस बार उसे सही करने में देरी बिल्कुल ना करें। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। घर में खर्च पर नियंत्रण जरूरी है। शाम के समय परिवार के संग समय बिताएं, मन शांत रहेगा। कुल मिलाकर दिन आपकी सावधानी और संतुलन की सीख देता है। आज आपका शुभ रंग है खाकी। खाकी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं कि काले घोड़े की नाल का क्या महत्व है और इसे घर में कहाँ रखना शुभ माना जाता है? काले घोड़े की नाल का ज्योतिष और वास्तु में बहुत और शुभ और शक्तिशाली माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर काले घोड़े की नाल को काले रंग के कपड़े में लपेटकर आज अनाज के भंडार में रख दिया जाए तो घर में कभी भी अनाज की कमी नहीं होती है और समृद्धि हमेशा बढ़ती रहती है। यह उपाय घर के अन्न भंडार को सुरक्षित भी रखता है और अन्न को वृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मकर राशि के जातकों का दिन आज कैसा रहेगा। मकर राशि के लिए आज का दिन मेहनत और आत्मविश्वास के साथ रहेगा। आलस्य को छोड़कर आप नए जोश से काम करेंगे तो दिन बेहतर होगा। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जिससे मन में सम्मान बढ़ेगा। नए अवसर मिलेंगे। जीवन में आज दस्तक दे सकते हैं। नौकरी हो या बिजनेस, संभावनाएं आपके पक्ष में रहेगी। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात से मन प्रसन्न होगा। आर्थिक रूप से स्थिति बेहतर होगी। खासकर नौकरी पेशा लोगों को लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। यात्रा के योग भी बन रहे हैं। इस दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन आराम में जरूर समय निकालें। परिवार के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। बस ध्यान रखें, किसी भी निवेश से पहले अच्छे से सोच विचार अवश्य कर लें। आपके प्रयासों का आज वास्तविक फल प्राप्त होगा, जिससे आपका दिन शुभ बनेगा। आज आपका शुभ रंग है काला। काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कुंभ राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि के लिए आज का दिन बेहद सकारात्मक परिणाम लेके आएगा। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और सोच की सराहना होगी। पुराने अटके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। परिवार में अगर कोई विवाद या तनाव चल रहा था तो वह बातचीत से सुलझाया जा सकता है। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। बच्चों से किसी समाधान या समस्या हो सकती है। अगर आप नए वाहन या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो दिन अनुकूल है। आर्थिक दृष्टि मजबूत होगी और सेहत ठीक रहेगी। ऑफिस में आपके काम की तारीफ की जाएगी। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। कुल मिलाकर आज का दिन सफल रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा और आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच बना के रखें तो हर प्रयास में सफलता मिलेगी। आज आपका शुभ रंग है बैगनी। बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चलिए, मीन राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है, स्वामी जी से वो जान लेते हैं। मीन राशि वाले के लिए आज का दिन संयम और सतर्कता की मांग करता है। कोई भी निर्णय जल्दीबाजी में बिल्कुल ना लें। खासकर धन या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ अगर कोई डील लंबे समय से अटकी हुई है तो आज थोड़ी रुकावट और दिखाई दे रही है। जीवन साथी की तबीयत में हल्की गिरावट आ सकती है, इसलिए ध्यान रखें। आर्थिक खर्चों से बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों या परिवार के साथ छोटी मुलाकात आपका मूड बेहतर करेगी। ऑफिस में
थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं। धैर्य से काम लेंगे। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि गलत शब्द का प्रयोग करने से विवाद बढ़ सकता है। सेहत में सुधार रहेगा। अपने पर आत्मनियंत्रण करें। दिनचर्या को अपनाना बहुत अच्छा होगा। कुल मिलाकर आज दिन शांत रहें। समझदारी और धैर्य से हर मुश्किलों से आप बाहर निकल जाएंगे। आज आपका शुभ रंग है सिल्वर। सिल्वर रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6। 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो चलिए अब स्वामी जी से हम आज के दिन का विशेष उपाय भी जान लेते हैं कि आज के दिन हमें क्या विशेष करना चाहिए। आज प्रातःकाल उठकर स्नान करें। निवृत्त होकर माता लक्ष्मी जी की श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करें और शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 या 108 बार जाप करें। पूजा के पश्चात अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दूध, मिश्री, फल, सफ़ेद वस्त्र अथवा अन्य उपयोगी सामान का दान अवश्य करें। दिन भर घर में कार्यस्थल पर स्वच्छता बना के रखें। सकारात्मक और मधुर वाहन व्यवहार अपनाएं। संध्या के समय मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाकर ईश्वर से स्मरण करें और परिवार की सुख शांति समृद्धि की प्रार्थना करें। तो स्वामी जी से हमने आज के दिन का विशेष उपाय जाना। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब लेंगे।